हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास क्या दिया है देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर द लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट। देखो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। फिर उसके बाद में हमको एक और सर्कल बनाना है जो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो मालूम है ना तुम लोगों को, वो सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर हमको 6 सेंटीमीटर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। मतलब जिस सेंटर से 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके अगर हमने एक सर्कल ये बनाया है तो दूसरा 6 सेंटीमीटर का सर्कल का भी सेंटर हम यही लेंगे और इस टाइप से सर्कल बना देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको टेंजेंट बनानी है इस बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल के ऊपर। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हमको इनकी टेंजेंट्स की लेंथ भी मेजर करनी है। तो अब ये काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन रख कर देते हैं जिससे हमको कंस्ट्रक्शन के लिए फुल स्पेस मिल जाएगा। अब देखो करना क्या है, जैसे कि हमने अभी बोला कि हमको सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो आप 4 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ कर लो, ठीक है, या अपने कंपास से 4 सेंटीमीटर मेजर कर लो और उसके बाद में 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ओके, ये करने के बाद सेम सेंटर से यानी अपने इसी सेंटर O से हम एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, मान लेते हैं यहाँ तक अपना 6 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हमारा एक और सर्कल ड्रॉ हो जाएगा बेटा। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, उन्होंने बोला कि ये जो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है इसके एक पॉइंट से इस सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं ना। हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा पॉइंट है, मतलब पहले तो वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में हो तो बहुत अपने लिए कंपलसरी रहता है, या सरकमफेरेंस पे हो। अब ये पॉइंट अगर हमारे इस सर्कल पे मींस एक्सटीरियर पे तो हम यहाँ पे कितने टेंजेंट्स बनाएंगे, 2 बनाएंगे। 2 टेंजेंट्स बनाने का हमारा क्या प्रोसेस रहता है कि उस एक्सटीरियर पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करो। तो अगर हमने इस तरह से किया है तो इसको बस एक्सटेंड कर देना, तो ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा जिसको हमने सर्कल से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, या आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि इस OP को हम बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। ओके, मोर देन हाफ लेंथ लेके, तो जिससे आपको इस OP का मिड पॉइंट ये M मिल जाएगा। अब जब आपको ये मिड पॉइंट M मिल जाए उसके बाद में आप इस OM को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है बेटा। M को सेंटर लेना है। अब इस बार M को सेंटर लेना है, ध्यान से सुन लो, M को सेंटर लेना है, MO को रेडियस लेना है और हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो हमारा O और P को टच करता हुआ बनेगा। ओके, इस टाइप से, क्लियर। तो अब हमने ये एक और सर्कल बना लिया। अब ये सर्कल हमारा इस अपने गिवन सर्कल को कहाँ पर बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A पर और B पे। तो अब आपको क्या करना है, आप इस P को A से ज्वाइन कर देना और इस P को B से ज्वाइन कर देना और आपकी टेंजेंट्स बन गई। समझ में आ गया बेटा अच्छे से कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस के। फिर 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस के सर्कल पर एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P और O को ज्वाइन करने वाली हमारी जो लाइन OP थी उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिससे हमको OP का मिड पॉइंट मिला M। इस मिड पॉइंट M को सेंटर लेके और MO को रेडियस लेके
हमने ये थर्ड सर्कल अपना ड्रॉ किया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया है तो इसको आप लोग डॉटेड कर देना। ओके बेटा, और फिर उसके बाद में ये हमारे इस इंटीरियर वाले सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ए से बी और बी से पी को ज्वाइन कर देना और बन गया आपका। समझ में आ गया? अब आता है मेन पार्ट कि उसमें लिखा था कि आप इनको मेजर भी करो और इस मेजरमेंट का जस्टिफिकेशन भी दो कि क्या आपने मेजर किया है वो सही है या नहीं है। तो देखो बेटा कि इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या काम करते हैं, हम अपने इस पॉइंट O को इस A से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको इससे ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो OA है ये हमारे इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, और ये रेडियस हमने कितनी ली थी बेटा, ये रेडियस ली थी हमने 4। क्लियर? अब दूसरी चीज आती है कि हमने अगर ये अपने बात की कि ये जो हमारी पी है जिसकी कि हमको लेंथ निकालनी है, कि ये टेंजेंट की लेंथ पूछा है ना कि कितनी है, ये अभी हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी x है। अब जैसे कि हमने कहा O को A से ज्वाइन किया तो ये 4 सेंटीमीटर है, और O को B से ज्वाइन किया था तो हमने देखा था कि ये टोटल लेंथ हमारी कितनी थी बेटा, 6 सेंटीमीटर। और हमको ये मालूम है कि अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो यहाँ पर हमारा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर आपने नहीं मालूम तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का एंगल यहाँ पर ये हमारी टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है अपनी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस से इस x को फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? तो अब हम यही चीज अपने जस्टिफिकेशन में लिख देंगे कि हमने जो लेंथ, आप तो स्केल रख के पहले ये लेंथ मेजर कर लेना और जस्टिफिकेशन में सेम लेंथ आपकी आ जाएगी तो वो आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। तो जस्टिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि एस ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम using Pythagoras theorem in right triangle OAP we get। देखो अब इसमें जैसा कि हमने बोला कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है तो हम लिख देंगे अपना OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, अब OP की लेंथ हमको मालूम है 6 है तो 6 स्क्वायर, OA अपने पास में 4 है तो ये 4 स्क्वायर, AP को अभी हमने x स्क्वायर लिख दिया तो ये आ गया आपका 36 माइनस 16 x स्क्वायर। x स्क्वायर की लेंथ क्या आ गई बेटा, x की लेंथ आ गई अभी 20 और x की लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, √20। ठीक है, अब एक चीज और x स्क्वायर लिखा है हमने इक्वल में 20 तो यहाँ प्लस माइनस आएगा और बाद में हम केवल प्लस की वैल्यू ले लेंगे। ये मैं प्लस माइनस क्यों आता है ये भी अपने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में काफी अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा रूट प्लस माइनस 20। प्लस माइनस 20 का रूट निकालने का मेथड तुम लोग को अभी तक ही मालूम है कि हम लोग ये जानते हैं कि √20 की वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से प्राइम फैक्टर करके निकाल लेते हैं, है ना बेटा। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी आपके पास में कि आपके पास में इसके साथ में आ जाएगा, जब आप इसका रूट निकालोगे तो ये आएगा प्लस माइनस 2√5। ठीक है, प्लस माइनस 2√5 के लिए अगर आपको √5 की वैल्यू याद है बेटा, है ना, तो आप फटाफट इसकी लिख दोगे। और अगर आपको नहीं याद होना तो आप लोगों ने 8th में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था तो उसके अकॉर्डिंग डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाल देना और अप्रॉक्स लिख देना, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, √20 है। याद है ये 4 4 का 16
और आप लोग को अगर याद आ गया हो डेसिमल लगाना, ये 0 + 4 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ 4 लिखोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। तो ये बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 4.5। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 4.49 या 489 इस टाइप से आएगा। तो आप अप्रॉक्सीमेट इसको लिख दोगे 4.5, क्योंकि जब आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो वो लेंथ भी 4.5 के अप्रॉक्स आएगी। ठीक है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।